हेलो ब्रो, क्या कर रहा है यार? बैठे बैठे बोर हो रहा है। कहीं चलते हैं ना बाहर घूमने के लिए, क्या बोलता है? एकदम खूबसूरत सा कोई जगह पर। यहाँ रहते रहते यार बोर हो गया। चलेगा कहीं पर? आप भी चलेंगे ना मेरे साथ में? तो ट्रिप की शुरुआत हम अपने घर से कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी सामानों को पैक करना तो बनता ही है। फिर यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक मेरे दोस्त से मिला। ये नहीं, ये कि हाँ ये एक ही जैसा दिख रहा है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आज आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहले हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद रेडी। मज़ा आया ना? तो इतना खूबसूरत सा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं पुणे रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ इन एंड आउट व्यू है रेलवे स्टेशन का। सुबह सुबह का समय है और हम पुणे सिटी में हैं और भूख भी लगा है। तो यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड जो है वो टेस्ट करना तो बनता है। सो फाइनली एक फ्रेश सा खाना हमें लिया है यहाँ पे नाश्ते के लिए। अभी हमें यहाँ से बस का ट्रैवल करना है, तो वो बस के ट्रैवल में जितना भी लाइट खाना खा सकते हैं उतना अच्छा है, इसलिए ये लाइट खाना लिया है। तो यहाँ से खाने के बाद फिर हम अपना ट्रैवल की तरफ निकलेंगे और वो भी जर्नी बहुत ही अच्छा है जो मैं आपको रास्ते में दिखाता चलूँगा। खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं देन वेल एंड गुड है जी। पर अगर आप मेरी तरह बंजारा हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन आइए। वहाँ से 200 मीटर पे ही आपको छोटा सा एक बस स्टैंड दिखाई देगा। वहाँ से स्वारगेट के लिए बस लीजिए और जैसा कि आप देख सकते हैं यही है स्वारगेट बस स्टैंड। यहाँ से आपको फिर तामिनी घाट के लिए बस मिल जाएगा। यार बहुत देर से वेट करना पड़ रहा है, मालूम नहीं बस कब आएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए तो जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता जो है वो जाने में टाइम बहुत लगेगा यहाँ से। बस तो बहुत आ रहा है और हमारा बस अभी तक नहीं आया है। वेट करते करते काफ़ी टाइम तो हो गया है, ऑलमोस्ट 11:30 होने वाला है। बहुत मुश्किल से बस मिला है और लगभग 1:20-1:30 का टाइम हो गया है। हम लगभग 3 घंटे से बस का वेट कर रहे थे, बस ही हमें जो है वो टाइम से मिला नहीं। बीच रास्ते में यहाँ से जाएंगे तो एक जगह आता है पौड़, तो वहाँ तक का बस हमें मिला है। तो वहाँ तक ही बस जाएगा, उसके बाद आइडिया नहीं कि हमें उसके बाद आगे चल के बस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। बस वाले को भी ये बात नहीं मालूम है कि वहाँ से बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जहाँ से निकल रहे थे वहाँ पे जितना भी बस आ रहा था सब ऑलरेडी बुक किया हुआ बस था। तो बैठने का तो ठीक है, वहाँ पे खड़े रहने का जो जगह है वो भी ठीक से मिल नहीं रहा था। तो एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि जो भी बस मिल रहा है उसमें घुस जाना है। तो ये एक कुछ थोड़ा सा जगह पे ले जाके हमें छोड़ देगा। उसके बाद बिल्कुल आइडिया नहीं कि हमें वहाँ पे लिफ्ट ले करके जाना है या फिर टैक्सी बुक करेंगे, कुछ प्राइवेट बुक करेंगे या कुछ बस मिल जाएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो हमारे बस ने अभी हमें इस जगह पे उतार दिया है और इस जगह का नाम है पौड़। और यहाँ से हमारा जो अभी भी जो डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट बोलेंगे 50 किलोमीटर जैसा है। देखते हैं अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो बस मिलेगा।
पर यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मेरे पीछे यहाँ का जो बस स्टैंड है वो दिखाई दे रहा होगा, और ये यहाँ का जो मार्केट एरिया है जहाँ से आप कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान ले सकते हैं, खा सकते हैं। चारों बगल पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है दोस्तों। अब मुश्किल से यहाँ से बस मिला है, वो भी खड़े खड़े जाना पड़ रहा है। अब ऑलमोस्ट अच्छा खासा जर्नी होने के बाद हमारा जो बस है वो अभी रुका है एक और स्टॉप पे, और यहाँ से अब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो थोड़ा ही दूर है। तो अब यहाँ का भी जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ घूमते घूमते मुझे मेरे दोस्त के कुछ रिश्तेदार मिल गए। देख रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बहुत सीरियस मैटर है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। तो बस ये आपका जो मज़ा है वो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ये वो समय है जहाँ से जो तामनी घाट का एरिया है वो शुरू होने वाला है। तो तैयार है ना? आप में से कुछ लोगों ने तामिनी घाट का शायद वीडियो देखा होगा, पर आपने किसी भी वीडियो में तामिनी घाट का कोई गांव नहीं देखा होगा। तो चलिए, आज मैं आपको तामिनी घाट का एक गांव दिखाता हूँ। एक नहीं, एक्चुअली 2 गांव दिखाऊंगा। शुरुआत हम एक गांव से करते हैं। ये है आदरवाड़ी गांव। आप देख सकते हैं कितना बारिश है चारों बगल, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में हम यहाँ से वॉक करके आदरवाड़ी गांव की तरफ चलेंगे, और पहाड़ों में जो गांव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वहाँ पे लोग किस तरीके से जीते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा बारिश हो रहा है, और बारिश के बीच में यहाँ से जो हमारा गांव है वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा आदरवाड़ी गांव, और अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी घर है उसका आप छत देखिए, वो सामने की तरफ झुका हुआ है। रीज़न है कि यहाँ जब बारिश होता है तो कंटिन्यूस 3-4 मंथ तक बारिश होता रहता है। बारिश के सीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, तो फॉर सेफ्टी इसलिए यहाँ के जो छत होते हैं वो इस तरीके से झुके हुए होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। यस ब्रो। आउटर व्यू तो आपने इस गांव का देख लिया। अब इस गांव में जिस घर में मैं रुका हुआ था उसका जो इनर व्यू है, अंदर से वो घर कैसा लगता है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। घर के अंदर आते ही माँ गौरी का बहुत ही अच्छा प्रतिमा हमें यहाँ देखने मिलता है।
इसका जो स्टोरी है और किस रीज़न से यहाँ पर है, चंद्रयान 3 का आप थीम देख सकते हैं पीछे। तो आप लास्ट वीडियो चेकआउट करिएगा, उसमें मैंने सारा डिटेल्स शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम घर के अंदर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ आप विंडो से जो आउटर व्यू है, सोचिए दोस्तों, अद्भुत। अब ये इस घर का जो किचन का एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ इसको पतरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, उससे ये बना हुआ है। राइट साइड ये टॉयलेट का एरिया है और लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोर रूम है। काफ़ी अंधेरा है तो ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा। अब रात हो चुका है तो आपको मैं कुछ सुनाता हूँ। तो सुबह का वक्त हो चुका है दोस्तों और बहुत ही सुकून का नींद आया रात में। देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। तो गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ कंपनी है जिन्होंने अपना प्लांट डाल के रखा हुआ है, तो वहाँ जा कर के भी जॉब करके अर्निंग करते हैं। और कुछ यहाँ के लोग ट्रैकिंग करवाते हैं। कुछ आप यहाँ जो बर्ड वॉचिंग का जो जगह है वो उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो बहुत सारा तरीका है जिससे यहाँ के लोग जो है वो अपना गुज़र बसर करते हैं। तो अब हम तामिनी घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे चल के कुछ ऐसा जगह आ जाएगा जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप एंजॉय करेंगे मेरे साथ में। फ़िलहाल आपने एक गांव देखा, आदरवाड़ी। अब मैं यहाँ से आपको एक दूसरे गांव की तरफ लेके जाऊँगा, तामिनी घाट में ही, जिसका नाम है नीवे गांव। नीवे गांव का वो जो एरिया है उसको हम चोरगेवाड़ी बोलते हैं। तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा और उसके बाद आप बस एंजॉय करिए। सामने वाटरफॉल देखा ना आपने, मैं आपको अब वहाँ लेके चलूँगा। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये काई वाला रास्ता है, वो ग्रीन ग्रीन होता है ना, तो यहाँ पे स्लिप होने का बहुत चांस ऐसे होता है। तो आप कभी भी सीधा खड़े होकर मत चलिए, हमेशा झुक करके चलिए। अगर आप स्लिप भी होंगे तो आप हाथ के सपोर्ट से किसी और चीज़ को पकड़ सकते हैं। ये मुझे यहाँ का सबसे रिस्की जगह लगा था। नीचे पूरा काई है तो स्लिप होने का बहुत चांस है, और आते समय तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको ऐसे ही उतरना भी है। अब इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं तो एंजॉय करना तो बनता ही है।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में जो टेक्निक बताया था उसको ही फॉलो करना है कि जहाँ पे भी आपको काई दिखता है उसका सम्मान करिए और यहाँ पे झुक के ही चलिए, वरना आप गिरेंगे तो सर्वर में भी चोट लग सकता है और यहाँ आपको हॉस्पिटल मिलना और अच्छा हॉस्पिटल मिलना, हॉस्पिटल तो मिलेगा पर अच्छा हॉस्पिटल मिलना कठिन है। तो यही तरीका है, यहाँ पे इस तरीके से आप चल के फिर आप बाहर की तरफ आइए। ये तामनी घाट का नीवे गांव है और नीवे गांव में ये चोरगेवाड़ी की तरफ अगर आप आएंगे तो उस तरफ में आपको ये वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको किसी को इस लोकेशन पे पहुंचना है तो यही है कि आप बस से नीवे गांव उतरिए, देन वहाँ से आप चोरगेवाड़ी आइए और वहाँ से आपको ये जगह मिल जाएगा। अब मैं आपको इस गांव का कुछ ऐसा जगह दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुरू में मैंने आपको एक गांव दिखाया था आदरवाड़ी। वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको ये जगह दिखाई देगा जहाँ क्लाउड नीचे है। ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है और इसको मैंने नाम दिया है अबव द क्लाउड्स। अब यहाँ से जो वीडियो है वो 5th गियर पे चलने वाला है, आप बस एंजॉय करिए। आपको तामिनी घाट में इतने सारे वाटरफॉल दिखाई देंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर यहाँ वाटरफॉल नहीं खत्म होगा। अब इतने प्यारे से जगह पे आए हैं तो थोड़ा रुक के इसको एंजॉय करना तो बनता ही है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है 5th गियर, चलिए।
राइट साइड आपको चारों बगल से वाटरफॉल दिखाई देने वाला है, लेफ्ट साइड खाई है और ये सीधा रास्ता अब आगे जाके ऐसे जगह पे मिलने वाला है जहाँ पे हम क्लाउड के बीच में से होके गुजरने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस नज़ारे को महसूस कर पा रहे होंगे। दिस इज सनी राणा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।